अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी उसके साथ समंदर नहीं लगता, कोई बंदरगाह नहीं है, और अफगानिस्तान दुनिया के साथ जो तिजारत करता है बेशतर वो पाकिस्तान के रास्ते से करता है। लेकिन जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, माजी में और अभी भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसका गलत इस्तेमाल भी होता रहा है। जो पाकिस्तान में बेशतर स्मगलिंग होती है वो इसी रूट के ज़रिए होती है, और इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ इक़दाम किए। उसमें एक जो अहम स्टेप था कि जो भी कंटेनर अफ़गानिस्तान के लिए आता है कराची पोर्ट के ऊपर, उसकी ट्रैकिंग की जाती थी सैटेलाइट के ज़रिए, ताकि वो जो गुड्स हैं, जो भी चीज़ें अफ़गानिस्तान के लिए आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में डंप ना हो। लेकिन FBI ने इस हफ्ते एक हैरान कुन फैसला किया है, और शहबाज वो फैसला ये है कि अब्रप्टली ये जो सैटेलाइट के जो अफ़गानिस्तान कंटेनर्स जाते थे कराची पोर्ट से, उनकी जो सर्विलेंस है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और हालांकि होना तो यही है कि दुनिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ रही है, ताकि उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके। तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? कामरान, ये वाला जो केस है ये एक एग्जाम्पल है FBI की इनकॉम्पिटेंसी की। एक साइड पे तो आपको पता है कि FBI का बड़ा अच्छा काम था, जिसको हमने भी अप्रिशिएट किया, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी इसी हफ्ते कराची गए। वो था एक फेसलेस इन्होंने असेसमेंट सिस्टम शुरू किया है कि जो इंपोर्ट की हो रही हैं चीज़ें और पोर्ट के ऊपर आ रही हैं, वहाँ पे बजाय कि जो इंपोर्टर है या उसका डीलर है, एजेंट है, उससे कोई रब्ता हो, एक उन्होंने बिल्कुल एक सेंट्रलाइज रूम बना के एक डिजिटाइज्ड सिस्टम करके चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना शुरू किया। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स एक ऐसा फैसला सामने आया जिसे लगता है कि अगर कोई अच्छा काम हो भी रहा है तो वो मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर हो रहा है, वो एज आ कोई एक कम्प्रीहेंसिव एक पॉलिसी के तहत नहीं हो रहा। ये जो मामला ये इंतहाई संजीदा मामला है, और आपको याद होगा 2007 से 2010 के दरमियान एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया था, जिसको बोलते हैं कि नेटो कंटेनर्स स्कैंडल। उसमें तकरीबन 28,000 कंटेनर जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थे जो पाकिस्तान आए और वो अफगानिस्तान नहीं पहुंचे, उसको कहा जाता है कि वो कंटेनर मिस हो गए। मैं भी प्रोग्राम करने से पहले वो रिकॉर्ड देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो एक मुझे उस वक्त के जो चेयरमैन FBI थे सलमान सदीकी साहब, उनकी एक जो स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वो स्कैंडल इतना बढ़ गया, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि 28,000 कंटेनर्स मिस हुए थे, और उस वक्त जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस हुआ था पाकिस्तान का वो 55 अरब रुपए हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने काम ये किया कि एक सेफ ट्रांजिट एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया सेफ ट्रांजिट एनवायरनमेंट के नाम से, और उस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने एक पाकिस्तानी कंपनी को ठेका दिया। उस कंपनी का काम ये था कि जो ट्रांजिट के जो कंटेनर्स कराची पोर्ट से या कराची से निकलेंगे अफगानिस्तान जाएंगे, उसकी वो सैटेलाइट मॉनिटरिंग करेंगे। ये ठेका गालिबन 2013 में दिया गया था। ये चलता रहा 31 दिसंबर 2024 तक, पिछले महीने के आखिर तक। और दो तरीके से वो जो कंटेनर्स थे उनकी वो जो मूवमेंट थी उसको वो मॉनिटर कर रहे थे। इसके बावजूद आपको पता है लैप्सेस हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो होता ये था कि ये इस प्रोजेक्ट के बाद कंटेनर जो था वो बॉर्डर के बाहर जाता था, और फिर जो स्मगलिंग होती थी वो वापस आती थी, वो मुख्तलिफ तरीकों से, रास्ते में भी हो सकता कुछ हो, लेकिन एक बाय एंड लार्ज एक सेफ एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड कर दिया गया। दो तरीके थे कामरान इसको मॉनिटर करने के। एक इन्होंने इंस्टॉल किया प्राइम मूवर डिवाइस PMD। ये गाड़ी के ऊपर लगा, जिस तरह आपकी एक गाड़ी है उसको ट्रैक किया जाता है वो PMD के जरिए किया जाता है। और जो एक और जो चीज़ है जो एक्चुअल आपको उसकी विजिबिलिटी देती थी और मूवमेंट का बताती थी, वो थी एक CSD कंटेनर सर्विलेंस डिवाइस। वो जो था वो कंटेनर का जो डोर होता है उस पर लगता था। तो ये कंपनी ये काम कर रही थी। 25 अक्टूबर को इस कंपनी को नोटिस दिया गया कि हम आपका जो ठेका है, आपका जो लाइसेंस है, बेसिकली लाइसेंस मिला था उनको, वो 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म कर देंगे। आइडिया यहाँ पे ये था कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक FBI इसके एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ले आएगा। FBI ने वो क्यों उसका ठेका ख़त्म किया, उसका लाइसेंस क्यों कैंसिल किया, उसकी अपनी वजूहात है FBI की, लेकिन चूंकि FBI की यूजुअल इनएफिशिएंसी होती है, ये 31 दिसंबर तक एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं ला सके। और इन्होंने एक 27 दिसंबर को एक लाइसेंसिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करके इन्होंने इमरजेंसी में इंटरिम अरेंजमेंट में इन्होंने 4 कंपनियों को उसका ऑथराइज किया कि आप इसकी जो है वो कंटेनर्स की जो आप मूवमेंट है उसको आप ट्रैक करेंगे
और जिसके अगेंस्ट उनको एक फी मिलेगी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है और मजे की बात ये कि सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है, एफबीआर की स्टेटमेंट भी ऑन द रिकॉर्ड है कि ये जो कंपनियां जो सिलेक्ट की गई कब की 2021 की एक उस वक्त एक टेक्निकल एवेल्युएशन हुई थी, उसकी बेस पे इन्होंने इनको सिलेक्ट किया दोबारा, और बावजूद इसके उन कंपनियों ने इन राइटिंग इनको दिया कि उनका कंटेनर का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कंटेनर ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका, और उनके पास कोई डिवाइस नहीं है। तो अब एफबीआर तो ये कह रहा है कि हमने ये इंटरम अरेंजमेंट में ये काम किया। मैं अभी वन बाय वो चीज़ों से भी गो थ्रू होता हूँ, तो उन्होंने कहा जी अभी हमने इसका एक इश्तिहार दे दिया अखबार में, तो होपफुली 3 महीने में वो चीज़ें इन प्लेस हो जाएंगी और फिर दोबारा जो है उसकी जो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुतबादिल वो निज़ाम लाना चाह रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि क्योंकि 2013 में आप कह रहे हैं गालिबन इसको ठेका दिया गया था कंपनी को ये लाइसेंस कि वो ट्रैक करे, जो मुतबादिल निज़ाम है एफबीआर के माइंड में इससे बेहतर ही होगा ना कि अगर उसमें अगर कोई लैप्सेस हो रहे थे, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि अगर 2013 के बाद भी हमने देखा कि 2 साल पहले भी हमारे अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात खराब हुए, तो एक वजह यही बताई गई कि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, जो हमने अपनी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और उसमें देखा कि वो गुड्स जिसकी डिमांड अफगानिस्तान में नहीं है और वो एकदम से वहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, उनकी इंपोर्ट इतनी डिमांड भी नहीं है, और वो यही था कि वो पाकिस्तान स्मगल हो रही थी तमाम चीज़ें। तो क्या जो एफबीआर को आइडिया है आपको कि वो चलें, ये तो इंटरम अरेंजमेंट है, कि आखिर उन्होंने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया? क्या उनके माइंड में उससे कोई बेहतर निज़ाम है, या ये इट्स जस्ट कि एक रिएक्टिव डिसीजन था या कोई और प्रॉब्लम है? ये एक रिएक्टिव डिसीजन में गए हैं। जहां तक आपने बात की स्मगलिंग की, स्मगलिंग पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। 2 तरीके से स्मगलिंग हो रही है। ज्यादातर सामान ऐसा था जो कार्गो वाला था, ट्रांजिट कार्गो वाला, जो अफगानिस्तान बाउंड था, वो बाहर जाता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान से निकल जाता है, बॉर्डर क्रॉस करता है, फिर वहां से एक डिफरेंट मीन्स के जरिए वो वापस आता है। अच्छा, इसमें इनके मैंने भी अपनी खबर के अंदर यही लिखा कल कि होना तो यही चाहिए था कम से कम जो आपका एक निज़ाम पहले है उसके बराबर या उससे बहुत बेहतर आप निज़ाम ले। तो अभी एफबीआर कह रहा है कि हम उससे बेहतर लाएंगे तो तब की बात है। काबरन किस तरीके से ये काम होते हैं, बल्कि ये मैं जो उसके जो मिनट्स है ना जिसमें ये फैसला हो इन कंपनियों को देने का, वो बाद में पढ़ता हूँ किन को ठेका दिया गया वो पहले बता देते हैं। नाज़रीन, ये जो भी स्टेटमेंट है ये डायरेक्टर जनरल जो है ट्रांजिट ट्रेड के एफबीआर के मोहसिन रफीक साहब, उनका ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। हमने एक पूरा उनको 6 सवालात भेजे थे एफबीआर को, जिसके जवाब जो कंसर्न उनके ऑफिसर थे जो इसको डील करते हैं, मोहसिन रफीक डीजी हैं ट्रांजिट ट्रेड के, उनकी तरफ से जवाब है। मैंने उनसे पूछा कि आप जरा कंफर्म करेंगे कि आपने किन कंपनियों को ठेका दिया और क्या तरीकेकार अपनाया गया। उनका जवाब ये था कि हमने जो अभी लाइसेंस दिया और ये आरजी है, क्योंकि इन्होंने एक इश्तहार दिया हुआ है, आरजी कितने महीने चलता है वो बाद की बात है। उन्होंने कहा जी कि मैसेज अस्करी इंश्योरेंस, एनएलसी स्मार्ट सॉल्यूशंस, मैसेज वी ट्रैकिंग एंड मैसेज फाल्कन 1 वर ऑथोराइज्ड रिगार्डिंग ट्रैकिंग ऑफ द कार्गो बाय द लाइसेंसिंग कमेटी। एफबीआर ने 4 कंपनियों को बकौल मोहसिन रफीक साहब के ऑथोराइज कर दिया है ट्रैकिंग के लिए, अस्करी इंश्योरेंस, एनएलसी स्मार्ट सॉल्यूशंस, वी ट्रैकिंग और फाल्कन 1। अच्छा, अब अगला मेरा सवाल यह था इनकी कि क्या, जैसा भी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से ट्रैकिंग होती है। एक गाड़ी में डिवाइस लगता है, जो गाड़ी में डिवाइस लगता है वो इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो कंटेनर को सही वो मॉनिटर करे, वो गाड़ी के मूवमेंट का बता रहा है आपको। कंटेनर की जो सील होती है दरवाजे के ऊपर जो लगती है वो चेक होके कि ये सामान हमने पैक कर दिया है, फिर वो आगे जाके चेक होती है। उसके लिए फिर इन्होंने एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है, फिर इन्होंने एक CSD कंटेनर सर्वेलेंस डिवाइस एक सेपरेट लगता है। अब इन्होंने, मैंने जब इनसे ये पूछा, मेरा सवाल मोहसिन रफीक साहब से, ये एफबीआर से ये था कि हैज एफबीआर डिसकंटिन्यूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द CSD फॉर द न्यू कंपनीज। उन्होंने कहा जी कि हमने रिक्वायरमेंट डिसकंटिन्यू नहीं की, लेकिन जो नहीं की का मतलब ये तो अगला जो ठेका हो रहा है उसके लिए। लेकिन ये जरा गौर से सुनिएगा, ये ऑफिशियल जवाब है एफबीआर का, नो कंपनी हैज एक्सपर्टीज इन कंटेनर ट्रैकिंग। गौर से दोबारा सुनिएगा, नो कंपनी has expertise in container tracking and only Messrs TPL, वो कंपनी जिसका ठेका कैंसिल किया गया, only Messrs TPL was doing container tracking in market. Moreover, अब ये एफबीआर आगे क्या कह रहा है, CSD is an expensive device which is not available with any company other than TPL। ये नाज़रीन पाकिस्तान का निज़ाम है। खुद एफबीआर मान रहा है
कि किसी कंपनी का कोई तजर्बा नहीं है कंटेनर ट्रैकिंग में, और खुद एफबीआर मान रहा है कि ये बहुत ही महंगा डिवाइस है कंटेनर के ऊपर जो लगता है, और ये सिर्फ टीपीएल ट्रैकर के पास है जिसका हमने ठेका कैंसिल कर दिया। क्यों किया वो भी बताते हैं। उससे पहले एक और मिनट जो है जहां से ये फैसला हुआ इनको ये ठेका देने का या इनको लाइसेंस देने का, ये 27 दिसंबर को एक मीटिंग होती है, बल्कि ये मीटिंग 31 दिसंबर के ये मिनट्स इशू और 27 दिसंबर की ये मीटिंग थी। उसमें फैसला क्या होता है कि 31/12/2024 की मीटिंग है, जिसमें जो अस्करी इंश्योरेंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी उसको ऑपरेशन देने के लिए, उसके हवाले से जब ये डिस्कशन होती है तो उस पर उन्होंने पूछा कि आपका तजर्बा है, कंपनी से पूछा गया और उसका जो जवाब है वो मैं पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द मीटिंग डेटेड 31/12/2024, अभी आपको पता है कि 10 दिन पहले की बात है ये, meeting of the licensing committee, the representative of the Messrs. Ascri General Insurance Company appeared and showed willingness to provide services during the interim period. उन्होंने कहा जी हम आपको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। उनसे जब कमेटी ने पूछा कि क्या आपके पास पीएमडी जो गाड़ी को ट्रैक करता है डिवाइस, और सीएसडी जो कंटेनर को डिवाइस जो ट्रैक करता है, क्या आपके पास वो है, आप इसको लगा सकते हैं? उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये दोनों है। तो जब कमेटी ने ये लिखा हुआ मिनट्स के अंदर, जब कमेटी ने पूछा कि आप हमें लिख के दे सकते हैं जो बात आप कह रहे हैं, तो आगे से जवाब ये आता है कि जी द कंपनी showed readiness where they informed that they only have PMD readily available। उन्होंने कहा सिर्फ हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो PMD है, हमारे पास कंटेनर ट्रैक करने का कोई जो है डिवाइस नहीं है। और इसके बावजूद कमेटी ने फैसला किया कि ये जो कंपनीज हैं इनको एक 4 साल पुरानी जो सिलेक्शन हुई थी उसकी बेस के ऊपर उनका जी आप अपना जो कंट्रोल रूम है वो एफबीआर हाउस में, जो कस्टम हाउस है कराची में, वहां पे एस्टेब्लिश करें और काम शुरू कर दो। इट्स क्लासिक केस ऑफ, मेरे ख्याल में इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा भी मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये कोई सस्ता कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, बेशक आर्जी भी है, लुक्रेटिव होते हैं, और इसमें कमीशन किकबैक्स मतलब साइड पे भी नहीं जाते नहीं है। बट आई थिंक एक क्वेश्चन जरूर जब इस तरह के जब आप फैसले करते हैं कि जब आप खुद कंट्रडिक्शन है कि एक अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है हम एक्सपर्ट नहीं है, जब खुद एफबीआर मिनट्स में ये चीज मौजूद है कि जो चीज आपको डिवाइस रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं, और उसके बावजूद ये ऐसा ही है ना कि एक इंसान अगर क्वालिफाई करता ही नहीं है किसी जॉब के लिए, आप उसके बावजूद उसको जॉब दे देते हैं। या तो आप बहुत दर्द दिल रखने वाले इंसान है, अगला इंसान का कसूर नहीं है, अगला इंसान बहुत ज्यादा मजबूर है, या जो बंदा नौकरी लेने आया है या ठेका लेने आया है वो इतना असर रखने वाला है कि जो जिसने ठेका देना है बेचारा उसके इख्तियार में कुछ है ही नहीं, और उसने ये फैसला करना ही था इर्रिस्पेक्टिव के उसकी क्या। मैं इसमें इन चारों कंपनियों को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है, और ये नाम चारों खुद हमें एफबीआर ने हमने इनको इंटरम में दे दिया। ये जो ठेका उनको दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है, इंटरम के लिए दे रहा है, चाहे 1 दिन के लिए दे रहा है, 1 माह के लिए दे रहा है ना, रिस्क के ऊपर कोई चीज डाल दी ना उन्होंने। आपने एक सवाल पूछा था इनका टीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों उन्होंने कैंसिल किया, तो उन्होंने कहा जी कि जो टीपीएल की जो परफॉर्मेंस है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इनका सिस्टम हैक हो गया, और सिस्टम हैक होने के बाद इनका जो आईटी सिस्टम जब रिस्टोर हुआ तो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं था। दूसरा उन्होंने कहा जी, एफबीआर ने कहा इन राइटिंग कि जो उनके ओवरऑल उनकी जो सैटेलाइट ट्रैकिंग उस तरीके से वो इफेक्टिव नहीं थी, और बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आए, तो हमने उनको अक्टूबर में उनको बता दिया था कि हम आपका 31 दिसंबर तक आपको फारिग कर देंगे। मैंने कंपनी से पूछा भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन है, तो कंपनी ने कहा जी कि हमारा गालिबन 12 जून से लेकर 19 जून तक 2000 इसी साल उन्होंने कहा जी सिर्फ 2024 में उन्होंने कहा जी कि हमारा ये बिल्कुल हैक हुआ और 19 जून को हमने उसको रिस्टोर कर दिया। मैंने कहा जी आपका जो एक एलिगेशन ये है कि आप फुल सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं होती थी, कुछ जगह पे आपकी प्रॉब्लम्स आए हैं। उन्होंने कहा जी कुछ हमारे जो डिवाइसेस थे वो आउटडेटेड हुए और हमने एफबीआर से कहा कि इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, आप हमारी फी बढ़ाएं। एफबीआर ने फीस नहीं बढ़ाई। अब एक और जो लास्ट चीज इसके अंदर कामरान, जब मैंने उनसे पूछा एफबीआर से, तो हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है आज, कि अब जब आपने सीएसडी लगाया नहीं और इससे तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर का भी और मिलिट्री लीडरशिप का ये रिजॉल्व है कि हमने स्मगलिंग रोकनी है। उन्होंने कहा जी हमने बड़े इकदाम किए हैं, ये सुनने वाला जवाब है। उन्होंने कहा जी मल्टीपल स्टेप्स आर बीइंग टेकन ड्यूरिंग द इंटरिम टाइम टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीएसडी, जब तक मिलेगा। काम क्या किया इन्होंने? उन्होंने कहा जी कि हमने गाड़ियों पे लगा दिए पीएमडीज। भाई जो गाड़ी पे पीएमडी है वो सीएसडी की रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा काम उन्होंने ये कहा कि जो कार्गोज हैं उनको हम कॉन्वॉयज में मूव करवा रहे हैं,
सुनिएगा जरा, इकट्ठा करते हैं उनको, फिर एक कॉन्वॉय में चलाते हैं कि कहीं पिलफरेज ना हो। हाँ जी, तो आपको तो नहीं आ रही ना। ये एफबीआर का जवाब है मोहसिन रफीक साहब का। उन्होंने कहा मूवमेंट ऑफ कार्गो इन कॉन्वॉयज अंडर कस्टम एस्कॉर्ट, बंदों की निगरानी में फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अराइवल टिल द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के। अब आप मुझे बताइए, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? कराची से कंटेनर निकला हुआ, आप उसको अफगान बॉर्डर तक पहुंचाएं एस्कॉर्ट के अंदर और कॉन्वॉयज, और उससे पे जो टाइम अलग जाया होता है, और इनके पास मिसाइल ही नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा जी कि हम सिलेक्टेड स्कैनिंग कर रहे हैं इनकी, या करेंगे। और चौथा उन्होंने कहा हमने सेंट्रलाइज कस्टम कंट्रोल रूम बना दिया है। बहरहाल ये कहानी नाज़रीन हमने पूरी आपके सामने रख दी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है, और बिजनेस काउंसिल ने अपना जब हमारी खबर छपी, उन्होंने कहा जी हमें तशवीश है जो एफबीआर करके आ रहा है कि आप सैटेलाइट ट्रैकिंग से आप ह्यूमन ट्रैकिंग के ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने कुछ सवालात भी रेज किया और उन्होंने खत लिखा है चेयरमैन एफबीआर को, सीसी उन्होंने किया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर को। उसमें जो आखिरी एक उनका जुमला है वो पढ़ देते हैं। ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है जो पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बिजनेस कम्युनिटी की, मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि जब स्मगलिंग बढ़ती है तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग मुतासर होती है। उनका एक बहुत सारी और जो चीजें उन्होंने लिखी, इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इन अदर वर्ड्स, ये पीबीएस का कंक्लूडिंग जुमला है पीबीसी का, इन अदर वर्ड्स हाउ विल द पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी अप्रोच ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एफबीआर अप्लाई टू ट्रैक ट्रांजिट कंटेनर। ये एक सवाल छोड़ दिया उन्होंने हुकूमत के लिए, इसका वो जवाब देंगे। हम यहीं पे इसको फिलहाल कंक्लूड करते हैं, इसको हम फॉलो भी करते रहेंगे इस स्टोरी को। हकाइक हमने आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है।